गाइस, मैं मनीषा और आप सब कैसे हैं। मनीषा की कहानी में आपका स्वागत है। होप आप अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइस, अभी आज का जो हमारा खाने का मूड बन रहा है वो बन रहा है चाउमीन। तो बहुत ही दिन हो गए थे बच्चों को चाउमीन वगैरह खाए हुए, क्योंकि आपको पता है शादियों के साए भी बंद है, कोई फंक्शन भी नहीं है, तो बच्चे अभी कहीं जा भी नहीं रहे। तो बाजार का मैं खाने नहीं दे रही, बरसात चली, क्योंकि बाजारों में क्या होता है, मच्छर वगैरह चलते हैं इस टाइम पे बरसात में, तो बाजारों को खाना सही नहीं लगता मुझे। मैं सोचती हूँ कि इस टाइम पे तो बाजारों का बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। तो फिर मैंने सोचा चलो ठीक है, आपका मूड है, मन है, तो मैं आपके मन को भी नहीं खराब करूंगी और मैं घर में ही आपके पसंद का चाउमीन बनाऊंगी, ठीक है ना। तो बस आज वही बनाने जा रही हूँ। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ कि मैं किस तरीके से बनाती हूँ। बहुत सिंपल है, कुछ ज़्यादा तामझाम नहीं करूँगी, बहुत ही सिंपल तरीके से बनाऊंगी और आप लोगों से शेयर करूँगी अपनी रेसिपी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना मनीषा की कहानी को, और मेरी चाउमीन कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। चलो चलते हैं किचन में और मैं दिखाती हूँ कि मैं किस तरीके से चाउमीन बनाऊंगी। नूडल्स बनाऊंगी, पूरा पैकेट वगैरह मैंने मंगा लिया है घर पे ही, और उसी को बनाऊंगी, ठीक है ना। और फिर आप लोगों से शेयर करती हूँ। तो चलो चलते हैं किचन में। तो गैस, यहाँ पर मैंने कढ़ाई को गरम कर लिया है। ये मैंने ली है लोहे की कढ़ाई और इसमें डाल दिया मैंने ऑयल। अभी जो हम बनाने जा रहे हैं वो चाउमीन बना रहे हैं घर में ही, क्योंकि ऐसा है बारिश हो रखी है, बारिश की वजह से मच्छर वगैरह इतने ज़्यादा आ रहे हैं बाहर खाने पे। तो इस वजह से मैं चाहती हूँ कि बाहर बच्चों को बाहर का खाना बरसात में ना कम से कम ही खाया जाए, क्योंकि घर में आप फ्रेश खाना बनाते हो, वहाँ पे जो खाना बनता है उसमें मच्छर पड़े हों, कुछ पड़ा हो, आपको क्या ही पता होगा। तो बस बच्चे बीमार होने से बचाने के लिए मैं उनकी इच्छा को घर में पूरा कर लेती हूँ। तो उनका मूड था कि हमें नूडल्स खाने, मम्मी बहुत दिन हो गए, अब तो शादी वादी भी नहीं आ रही, कहीं जाना भी नहीं हो रहा, ये है वो है। तो होता है ना बच्चों का कि अभी साए भी बंद है, पहले बहुत फंक्शनों में जाते थे, अभी कुछ नहीं जा पा रहे, तो इस वजह से उनका मन कर रहा था। तो मैंने कहा ठीक है चलो मैं बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ऑयल डाला, ऑयल में डाल दिया है प्याज, हल्का सा, बस प्याज को थोड़ा सा इसको मैं थोड़ा सा ही भूनूंगी और उसके बाद डाल दूंगी टमाटर, क्योंकि मैंने ज़्यादा तामझाम तो नहीं किया, क्योंकि सब्जियां मेरे पास ज़्यादा नहीं थी, जो थी वो मैंने मैं डाल रही हूँ टमाटर प्याज, क्योंकि एक तो बरसात से सब्जियां नहीं आ रही हैं और दूसरी बात अभी कावड़ वगैरह भी चली थी, तो इसलिए वही सब्जियां गली में आ नहीं रहे थे ठेले वाले। तो यहाँ पर मैंने डाली सोया सॉस, चिली सॉस, जो लाल चिली सॉस होती है वो डाली है, और थोड़ा स्पाइसी सी हो जाएगी। और थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ यहाँ पे टमाटो सॉस। ये सब सी चीज़ें डालने के बाद थोड़ा सा मैं इसको अच्छे से चलाऊँगी, जो इसमें अच्छे से मिल जाए। और उसके बाद मैं इसमें थोड़ा बहुत जो भी मसाले होते हैं वो डालूँगी, जैसे हमने नमक डालना है और थोड़ा सा मिर्च डालना है, ताकि स्पाइसी हो जाए और टेस्टी लगे बच्चों को। आपको पता ही है टेस्टी चीज़ें ज़्यादा पसंद है, तो वो टेस्टी होती है तो खाते हैं, अगर टेस्टी नहीं होता तो नहीं खाते। तो मेरा तो यही है कि बच्चों के हिसाब से बनाऊं तो जो बच्चे आराम से खा लें, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पर मैंने नूडल्स को बॉयल करके रखा हुआ था ऑयल लगा के। अब ये मैं इसमें डाल दूँगी और फिर अच्छे से इसको डालने के बाद मिक्स करूँगी, क्योंकि इसमें ना छोटी कढ़ाइयाँ होती हैं, हमारे पास बड़ी तो होती नहीं है, जो उनके पास होती है, तो वो मिक्स होना बहुत मुश्किल और बहुत ज़्यादा अजीब हो जाता है। तो इसलिए मिक्स करना मेरे को थोड़ा मुश्किल लगता है। तो मैं फिर थोड़ा सा इसमें क्या करती हूँ, थोड़ी देर तो मैं ऐसी पलटे से इसको मिक्स करूँगी, लेकिन फिर नहीं होगा तो फिर मैं क्या करूँगी, जो हमारे पास एक चिमटा होता है ना जिससे हम रोटियाँ बनाते हैं, तो मैं उसको अच्छे से मांजती हूँ, धोती हूँ, और उसके बाद फिर मैं उसके मदद से ही इसको मिक्स करने लगती हूँ, क्योंकि वो आसानी से उठ जाता है उससे और आसानी से हो जाता है। तो मुझे लगा इसमें थोड़ा कलर कम है, तो फिर मैंने इसमें थोड़ा सा और सोया सॉस डाल दिया। अब आप देख सकते हो, तो मैंने ये स्टील का मेरा चिमटा है, तो मैं इसी से ही इसको उठा उठा के मिक्स कर लूँगी अच्छे से, क्योंकि अंदर तक पूरे मसाले मिक्स होने चाहिए। अब इसमें जो हम पलटे से करते तो मिक्स नहीं हो पाते, तो फिर उसमें ना कहीं पे मसाला लगता है, कहीं पे नहीं लगता, तो इसी वजह से फिर टेस्ट नहीं आता। तो बस मेरा यही हिसाब होता है कि मैं थोड़ा सा जो चिमटा होता है उससे आसानी से कर लेती हूँ, और बीच बीच में जो मुझे कमी लगती रहती है वो मैं ऐड करती रहती हूँ। जैसे कि अभी मैंने यहाँ चिली सॉस डाला, सोया सॉस डाला थोड़ा सा, और क्या बोलते हैं केचप डाला। ये सब चीज़ें डाल के अच्छे से मिक्स करूँगी और इसको मिक्स करके थोड़ी देर भूनूंगी। अभी तो ये फ़िलहाल मैं ऐसे इसमें मिक्स कर रही हूँ, और फिर थोड़ी देर बाद फिर मैं पलटे से भूनूंगी इसको उठा उठा के, क्योंकि आसानी से ये खुल जाएगा। तो
बस इसी तरह से घर में नूडल्स आप 2 मिनट में रेडी बना कर सकते हो बच्चों के लिए, अगर बच्चे का मन है तो। अब ज़रूरी नहीं है कि आप मार्केट से मंगाओ और बच्चों को खिलाओ, क्योंकि मौसम इतना ज़्यादा वैसा चल रहा है, इतने बरसाती मच्छर आ रहे हैं तो गंदे लगते हैं, वो देखने से ही गंदा लगता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरी अच्छे से भून के फ्राई कर दी है मैंने, और आपको देख के भी पता चला होगा कलर भी अच्छा खासा आ गया है, बिल्कुल मतलब लग रहा है कि हाँ ठेले वाली चाउमीन हो रही है। हमारे को ज़रा सोयाबीन पसंद नहीं है बच्चों को, तो इसलिए मैं सोयाबीन नहीं डालती हूँ। तो यहाँ पर मैं गरम गरम बच्चों को दे दूँगी दोनों को, और बच्चे भी खुश हो जाएंगे और बच्चे अच्छे से स्वस्थ भी रहेंगे, बीमार होने का डर भी नहीं रहेगा। तो बस इसी तरह ये चाउमीन मैंने रेडी की। आप लोग भी बताना कमेंट में कि कैसी लगी, क्योंकि होता है सबका अपना बनाने का स्टाइल होता है। तो मैं फ़िलहाल अपने बच्चों की खुशी के लिए जैसा भी मुझ पे बन पड़ता है वैसे ही कर लेती हूँ। तो यहाँ पर फिर अगले दिन मॉर्निंग में सुबह सुबह मैं फटाफट बिना नहाए जल्दी जल्दी सारा काम निपटाती हूँ। सारी मैंने जो भी बर्तन वगैरह है वो सब साफ़ किए, बोतलें वगैरह धोई, सारा पानी वगैरह फिर भरूँगी और सारा काम निपटाऊँगी। क्योंकि ऐसा होता है कि आप जल्दी से बिना नहाए ज़्यादातर रसोई वगैरह साफ़ करके फिर नहाने जाओ तो आपको ज़्यादा पसीने नहीं आते। एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, और मेरा हिसाब यही है कि जो मुझे करना है मुझे करना है, तो मैं अपने जो भी काम होते हैं बिना झिझक फटाफट करना ज़रूरी समझती हूँ। मुझे ये नहीं है कि आप लेट करो कामों को या इंतज़ार करो किसी का, तो बस यही हिसाब है। और फिर आपको पता ही है त्योहारों का टाइम चल रहा है, त्योहारों के टाइम में क्या होता है कोई ना कोई आता जाता रहता है घर पे भी और वैसे भी, तो और फिर थोड़ा मेरा मन भी ऐसे ही रहता है। तो मैं सोचती हूँ काम वाम निपटा के अपना आराम से बैठूँ, क्योंकि होता है ना त्यौहार तो परिवार से ही अच्छे लगते हैं। अब जब अपना परिवार ही नहीं है तो क्या ही त्यौहार अच्छे लगते हैं। बच्चों को लगता है, बच्चों के लिए मैं करती हूँ, बाकी तो मेरा सच बताऊँ मन ख़त्म हो गया। अभी मैं कोई मुझसे पूछे ना क्या चाहती हो तो मैं कहूँगी मैं कुछ नहीं चाहती, कुछ भी नहीं चाहती, क्योंकि मेरे मन की इच्छाएँ ना सब ख़त्म हो चुकी हैं। मेरे मन में कुछ इच्छाएँ नहीं बची हैं, जैसे होता है लोगों के मन में। मेरा मन बिल्कुल ऐसा हो चुका है न्यूट्रल, कोई मतलब अच्छा भाव नहीं आता, बुरा भाव नहीं आता, कुछ अच्छा फील नहीं होता, कुछ बुरा फील नहीं होता, मतलब कुछ भी नहीं होता। ऐसा लगता है बस मैं ऐसे ही हूँ, मेरी ज़िंदगी बस अब ऐसे ही कटनी है। तो इसलिए मुझे कभी कोई फीलिंग रही नहीं है मन में। जो भी कुछ है, जैसा भी चलाता हूँ, जो भी कुछ करती हूँ सिर्फ बच्चों की खुशी के लिए करती हूँ। क्योंकि देखो मेरी फीलिंग तो ख़त्म हो गई है, कहीं ना कहीं बच्चों की तो फीलिंग है ना, उनको तो अपने 30 त्योहारों को याद रखना चाहिए। तो उनकी खुशी के लिए मैं थोड़ा बहुत जो भी करती हूँ। बाकी सच बताऊँ मेरा हर चीज़ पे से विश्वास ख़त्म हो गया, मुझे किसी चीज़ पे विश्वास नहीं है कि आप ये पूजा कर लो, ये पाठ कर लो, ये कर लो, वो कर लो। जो होना है, जो भगवान ने हमारे नसीब में लिखा होता है होना वही होता है। आप कितनी भी भगवान की भक्ति कर लो, जो परमात्मा ने लिख के भेज दिया होगा वही। और दूसरी बात, आप कितने भी व्रत चरत पूजा पाठ कर लो, उससे भी कुछ नहीं होता। क्या ज़रूरी थोड़ी ना होता है कि व्रत चरत रखने से इंसान जिंदा होता है, नहीं हो सकता ना। अब बहुत सारे ऐसी कास्ट हैं कि जिनमें होता ही नहीं पूजा पाठ, जैसे कि आप कह सकते हो सरदारों में नहीं होता, पंजाबियों में भी नहीं होता, है ना, मोमडन्स में भी नहीं होता। तो बहुत सारे ऐसे कास्ट हैं जिनमें नहीं होता। क्या उनके यहाँ पे अपशगुन होता है या उनके यहाँ पे ऐसा कुछ होता है? नहीं होता ना। ये सिर्फ हमारी सोच के हिसाब से है कि हमारी सोच में शामिल है कि हम ये पूजा पाठ करेंगे, ये व्रत चरत करेंगे तो इंसान ठीक रहेगा, स्वस्थ रहेगा। अरे माँ के लिए किसने किया या पत्नी के लिए किसने किया व्रत चरत? वो स्वस्थ नहीं, उसको स्वस्थ की ज़रूरत नहीं है, या वो ठीक नहीं रहना चाहिए, उसकी उम्र लंबी नहीं होनी चाहिए। तो बस ये सब मुझे अब पता चला है कि सब ये सब बेकारी की चीज़ें होती हैं। अपने मन को बस पागलपंथी की तरफ ले जाना होता है। कहते हैं ना कि एक शराबी पिता एक ढकोचले वाली माँ के सामने ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि जो अंधविश्वासी माँ होती है ना, वो अपने बच्चों को इतना अंधविश्वास में भर देती है कि उनका पूरा जीवन नष्ट हो जाता है। तो इसीलिए कभी भी अंधविश्वास में ज़्यादा। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकती हो मेरे कपड़े, और मैंने यहाँ पर कपड़े लगा रखे हैं। तो यहाँ पर मेरे पहला चक्कर मैंने डाल दिया चलने के लिए, तो यहाँ पर अभी फर्स्ट वाला चल रहा है, और अभी इतने सारे बाकी हैं कपड़े, क्योंकि बारिश की वजह से कई बार ऐसा होता है एक दिन स्किप हो जाती है, तो उसी से ही कपड़े एक्स्ट्रा हो जाते हैं। तो अब बस ये वाले कपड़े हो जाएं, फिर उसके बाद मैं इनमें से एक एक वो डालूँगी। तो बस यही होता है कि कपड़ों का इकट्ठे हो तो जाते हैं, इनको संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है।
तो आज मेरा बस यही काम है कि पहले कपड़ों को समेटूँ, उसके बाद बाकी के काम करूँगी। वैसे मेरा सारा काम फिनिश हो गया, साफ़ सफाई, घर का खाना पीना सब कुछ। बस अब जो लास्ट में मैंने सोचा कि कपड़े भी लगा लेती हूँ। चलो आज बच्चे स्कूल भी गए हैं तो घर पे नहीं है, जब फ्री होती हूँ तो आराम से कपड़े धुल जाते हैं, और अगर बच्चे होते हैं तो नहीं हो पाते। तो इस वजह से मैं अब आराम से धो लूँगी। फिर उसके बाद बच्चे आते हैं 2 बजे तक तो सारा काम फिनिश हो जाएगा, ठीक है ना।